more than motivating other people. Welcome to online education of Standard 12, subject Organization of Commerce and Management, chapter number 3, Planning, part 2. Students, in the first part, we had seen the introduction, the definition of the planning, the definition given by Bill Gates, that is task of planning is choosing, by George R. Terry, that is function of planning means assumption for the result policy to follow the function stages and to decide the methods to be followed. Then we had seen the characteristics, the importance of planning, and today in this video we are going to see the limitations of planning. The first limitation of planning is uncertain future. Now how there can be the limitations of planning? Planning के किस तरीके से limitations हो सकते हैं? जैसे we know that every coin has its two faces. One is the right and the other is the wrong. Means there are merits also and demerits also. So these limitations, these are the demerits of what? Of planning. So first one is अनसर्टेन फ्यूचर कि भाई प्लानिंग जो है, प्लानिंग तो नहीं बट फ्यूचर जो है वो क्या है? अनसर्टेन है. अनसर्टेन किस लिए? क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है अपने को नहीं पता कि क्या होगा, क्या टाइम आएगा, किसके अकॉर्डिंग होगा. इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, इन प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर. ओके, सो देखो, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग इज मेड अबाउट द फ्यूचर. जो प्लानिंग है दैट इज व्हाट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन एजम्पशंस. जो प्लानिंग है वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? वो पूरा एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है. और जो फोरकास्टिंग यानी कि जो स्टडी की जाती है वो किस लिए? वो फ्यूचर के लिए की जाती है. ओके, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन. जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, कैसा होता है, वो अनसर्टेन होता है क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम. ओके, व्हाट विल बी द सर्कमस्टांसेस, वी डोंट नो दैट. सो इट इज व्हाट? द फ्यूचर इज कंसिडर्ड टू बी अनसर्टेन. देयरफॉर assumptions are not totally correct and uncertainties are prevail in planning as it is related with the future. जो assumptions है, जो हमने assume किया हुआ होगा, वो ऐसा नहीं है कि 100% वो सही ही होगा. क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हुई है उसके बेसिस पे अपन फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं. ओके, बट ये ऐसा नहीं है कि वो सर्कमस्टेंसेस जितने भी रहेंगे, वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस में बी, दोज कम्प्लीटली विल बी अप्रोप्रिएट. मतलब जो पास्ट में हुआ है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू होगा. तो इसीलिए इसीलिए वो एजम्पशंस जो है वो कम्प्लीटली करेक्ट या फिर सही नहीं हो सकते क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है. And uncertainties are prevail, already they are there in future and planning as it is related with the future. क्योंकि uncertainties वो प्लानिंग के अंदर होगी ही. क्यों? क्योंकि जो अपना प्लान है वो किसके लिए? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, बट आने वाला समय, आने वाला टाइम कैसा होगा वी डोंट नो. सो इट इज सेड अनसर्टेन फ्यूचर. ओके, assumptions are always not totally correct and uncertainties it prevails, means it exists in planning because it is related with future. Then expensive process. Experts have to be paid higher charges for planning function. Moreover, the framing of plan requires time, energy and money. Thus planning is an expensive process. अब प्लानिंग करना है वो भी किसका? बिजनेस का, बिजनेस यूनिट का प्लानिंग करना है. ऐसा नहीं है कि हर एक छोटी मोटी चीज़ों का लेके प्लान करना है तो कोई भी प्लान कर लेगा. बिजनेस, खास करके कंपनीज,
बहुत सारे मतलब लोगों के, जनरल पीपल के वहाँ पर पैसे लगे हुए होते हैं, वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग डिबेंचर्स में, बोनस के अंदर, अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिक्योरिटीज़ वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अब उनका इंटरेस्ट यहाँ पर बनाए रखने के लिए एक्सपर्ट्स से काफ़ी सारी सलाह ली जाती है कि भाई किस अकॉर्डिंग बिजनेस को उस लेवल पर स्टैंड करवा सकते हैं और भी आगे अपनी कंपनीज के अंदर किस लेवल का ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट द एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है वहाँ पर, और इसीलिए अब उन एक्सपर्ट्स को चार्जेस तो उनके फीस तो देनी पड़ेगी, ठीक है, वो कुछ भी प्लान वगैरह वो करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर वो लोग हाई चार्जेस लगाएंगे, जो भी उनकी फीस है वो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दे आर टू बी पेड द हाई चार्जेस वॉट एवर दे चार्ज। सो सी इवन दिस प्लान एज इट रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। अब प्लानिंग करने के लिए टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और मनी भी चाहिए। अब यहाँ पर एनर्जी फिजिकल नहीं बट मेंटल एनर्जी चाहिए। ओके, तो यहाँ इसीलिए बोला जाता है कि भाई प्लानिंग इज व्हाट इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ओके, देन टाइम कंज्यूमिंग, जैसे यहाँ पर देखा था, ओके, कि व्हाट इट रिक्वायर, प्लान रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड इवन ऑल्सो इट रिक्वायर्स मनी। टाइम, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर देखो, इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, मेंटल एनर्जी एज वेल एज फिजिकल एनर्जी इट रिक्वायर्स। अब मेंटल एनर्जी किस लिए, क्योंकि वहाँ पर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, क्योंकि कई सारे मतलब अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर वो लोग स्टडी करने वाले होते हैं, वहाँ पर वर्क करने वाले होते हैं, कई सारे एजम्पशंस वगैरह वो अज्यूम करने वाले होते हैं। एजम्पशंस लगाने के लिए उनके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल एनर्जी इसीलिए क्योंकि यदि वो हेल्दी रहेंगे तो वो कुछ अच्छा सोचेंगे, और मनी बिकॉज दे आर पेड हाई चार्जेस। ओके, देखो, लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड, दैट टाइम कंज्यूमिंग, अब प्लानिंग करने के लिए टाइम तो चाहिए ही, इट रिक्वायर्स टाइम। प्लानिंग इन्वॉल्व्स collection of necessary information, its classification, analysis and interpretation to decide the best alternative for the business. Thus it is the lengthy and time consuming process. अब प्लानिंग क्या क्या होता है, प्लानिंग के अंदर कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस लेनी पड़ती है, बिकॉज अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट दैट प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, इट इज डन इन द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। तो कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं, ओके, तो जिनके अंदर क्या काफ़ी सारे इररिलेवेंट भी होते हैं। अब उनमें से अपने प्लानिंग को कौन सा सूट कर रहा है उसका भी एक ऑप्शन निकालना पड़ता है, कई सारे एनालिसिस वगैरह करने पड़ते हैं, फिर बाद में ये उस प्लान को इंटरप्रीट करना और इम्प्लाई करवाना वर्कर से, ठीक है। अब कोई उनके और ऑब्स्टैकल्स वगैरह आ गए तो अब उसको क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो हर एक सिचुएशन को ध्यान में रख कर वो प्लान करेंगे। सो दैट्स व्हाट द whole process, what it requires time. So it is a lengthy process and a time consuming process. इसीलिए प्लानिंग जो है वो एक लेंदी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट को हर एक सिचुएशन के अंदर किस अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं वो उनको ध्यान में रख कर फिर आगे कि मतलब किस तरीके से अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अकम्प्लिश हो सकता है, ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। देन कम्स द टेंड टूवर्ड्स रिजिडिटी। नाउ प्लानिंग इट ऑलवेज टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क। किसी को भी रिस्क लेना यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं लगता है कि दैट दे शुड टेक रिस्क। सो देखो, प्लानिंग possess द रिलेशन विद द फ्यूचर,
If any adverse situation occurs, managers or the employees do not take the risk of changing from the plan. They stick to planning during the implementation stage and leads to rigidity. अब planning जो है, that is what it is having the total, the complete relation with future. Okay, so if any adverse situation, कोई भी ऐसी समस्या आ गई कि ऐसी situation occur हो गई, तो the managers and the employees whomsoever is working in the business, they will never try to take risk. ओके, बिकॉज अब देखो यहाँ पर वो लोग रिस्क लेंगे तो उनके जो सुपीरियर्स है बोल सकते हैं भाई किसने बोला था ये चेंज करने के लिए. द थिंग विच जनरली ऑकर्स, देन अगेन यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाला सिस्टम लागू हो जाएगा कि भाई उनके जो सुपीरियर्स वगैरह है अब वो बोलेंगे, अब उनका डिसीजन यहाँ पर लेना ज़रूरी होता है. तो ये एकदम एक लेंदी प्रोसेस से जाने से बदले अब उनको क्या लगता है कि जैसे बोला गया है हम वैसे ही काम करेंगे. वी विल वर्क एज पर आवर सुपीरियर हैज सेड टू अस. तो यहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पर कोई भी रिस्क वो लेना नहीं चाहते. ठीक है, अब देखो कोई भी प्लान वगैरह चेंज करने के लिए रिस्क वो नहीं लेना चाहते. प्लान यदि उन लोगों ने चेंज किया तो फिर उसके भी अल्टरनेटिव्स उनको रखने पड़ेंगे, उनके ऑप्शंस भी उनको रखने पड़ेंगे. इसीलिए जो भी उनको वो प्लान दिया जाता है वो लोग वर्क उसी अकॉर्डिंग करेंगे. इसलिए बोला गया है कि दैट इट टेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी. देन प्लानिंग इज इररिलेवेंट. अब प्लानिंग इररिलेवेंट क्यों है? इट बिकम्स इररिलेवेंट ड्यू टू टाइम, circumstances or factors affecting the business unit. In that case planning is liable to fail. तब irrelevant, प्लानिंग कभी भी फिक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटीज काफ़ी सारी रहती है, बिकॉज दैट इज हैविंग द कंप्लीट रिलेशन विद द फ्यूचर, सो इट बिकम्स irrelevant. कि भाई अब आगे क्या हो, अब टाइम कैसा रहेगा किसको मालूम, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस रह सकते हैं, और जो फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर इफेक्ट कर रहे हैं, वेदर दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, विच एवर द फैक्टर आर अफेक्टिंग बिजनेस यूनिट, ओके, देन व्हाट विल बी the circumstances according to that, it is not known. So in that particular case the planning is liable to fail because it includes uncertainties. The future is not certain, so in that particular cases the planning is liable to what? To fail. Then incomplete information, all the time it is not necessary that each and every person will get each and every person is having the knowledge of each and everything, okay, but the basic requirements which is required for planning, that should be known, okay. And many times what happens is the information whatever it is collected, that may be incomplete or incorrect, okay, and that too it is always based on what? Assumptions only. So in that cases, say the formulation and implementation of plan on the basis of unclear and incomplete informations may not give the actual desired result. अब जो भी फॉर्म्यूलेशन किया है प्लान का, अब जिसको इम्प्लाई करने के लिए जा रहे हैं, यदि वो अनक्लियर रहे या इनकम्प्लीट रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास मतलब होगी. इतने बड़े बिजनेस यूनिट के अंदर ऐसे काफ़ी सारे मतलब इंफॉर्मेशंस वगैरह होती है जो रह जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. तो अब वो फैक्टर्स यदि बिजनेस को उन लोगों वो फैक्टर्स यदि इफ़ेक्ट किए बिजनेस को, तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है जो सोचा था वो नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. देन uncertainty of external factors. External factors is what? The demand of the consumer, that is external factor. The government policies, that is an external factor. Change in technology, that is external factor. Then competition, that is external factor. So these many things are external factors which are always uncertain.
ऐसा भी बोला जाता है ना कि भाई टेलर्स एवरी न्यू मिस्टेक बिकम्स अ फैशन, पता नहीं मार्केट के अंदर कब क्या नया आ जाए। तो business units are affected by the external factors which keep on changing that interrupt the success of plan। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो फैक्टर्स हर बार चेंज होते ही रहेंगे, कहीं ना नई नई पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो आती ही रहेगी उसके अंदर। इसीलिए और वो जो सारी चीज़ें हैं द ऑल द फैक्टर्स व्हाट दे डू दे इंटरप्ट प्लानिंग, मतलब बिजनेस यूनिट को वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिक करते ही रहेंगे। इसीलिए जो प्लानिंग का सक्सेसनेस है वो हो नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज सेड दैट प्लानिंग इज अनसर्टन। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। अब रिस्ट्रिक्शन भाई अब एम्प्लॉयज के क्रिएटिविटी पर किस अकॉर्डिंग होगा? सी as we have discussed earlier that it tend towards rigidity because no one wants to take any kind of risk. Okay, so in that particular manner, if nobody wants to take risk, the managers or the employees, okay, then they stick towards the plan only, because they always think that whatever our superior has told us, has explained us, will always follow the path, will always obey him, okay, that which creates the discipline in the business unit. So see, though the employees have creative power, cannot make any change in planning during its implementation, thus the planning restrict the creativity of the employees। अब वहाँ पर क्या होगा कि भले प्लान एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएटिवनेस है, पर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए वो जो प्लान उनको मिला है वो उसको इम्प्लाई करने की कोशिश वहाँ पर वो करेंगे और वो प्लानिंग को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज अपन ने देखा है ऊपर एक लिमिटेशन दैट टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी एंड दैट रिस्ट्रिक्ट्स टू द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। उन लोगों को एम्प्लॉयज़ को वगैरह रिस्क भी नहीं लेना है और जो उनके सुपीरियर्स है वो ये भी नहीं चाहेंगे कि जो प्लान वगैरह उनको बना के दिया हुआ है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हर बार यही सोचेगा जो भी हम प्लान बना के दे रहे हैं दैट इज़ बेस्ट एंड इट इज़ परफेक्ट। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है पता है कि भाई प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी से पूरा भरा हुआ रहता है और फ्यूचर में क्या होगा नहीं मालूम है। इसीलिए रिजिडिटी पे रहकर भी कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है। देन कम्स द यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स while deciding the assumptions and estimate different mathematical and statistical methods are used. If these methods or data are not proper, faulty decisions are taken। अब देखो, अब फॉल्टी मेथड्स किस अकॉर्डिंग कि कहीं पर भी कोई भी मतलब ऐसे जो इंफॉर्मेशंस गैदर किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, अब ऑल दोज मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल वट एवर द इंफॉर्मेशंस आर टेकन, if they consider any kind of mistake, if they have any kind of mistake in their data, then क्या होगा कि भाई जो भी अपन ने प्रोसेस चूज किया हुआ है, एजम्पशंस वगैरह चूज किए गए हैं, जो भी चीज़ें चूज की गई है दैट मे बी इफ दोज ऑल मे बी फॉल्टी, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक्स वगैरह होगी, तो वहाँ पर क्या होगा जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी फॉल्टी और एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जो रिजल्ट होना चाहिए वहाँ पर उन्हें वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। इसीलिए कोई भी एस्टिमेशंस करे या फिर एस्टिमेट लगा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, तो ऐसा बोलते, इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई प्लानिंग इज कॉन्शियस प्रोसेस, इट रिक्वायर्स डिसीजन। अब उस टाइम पर यदि कहीं पर कोई भी मेथड्स के अंदर फॉल्ट रह गया दैट विल लीड्स टू अ बिग लॉस और द फेलियर ऑफ द बिजनेस। होप you all have understood all the topics, the 9 topics which we have discussed, the 9 points we have discussed of limitation. First one was uncertain future, second expensive process,
Third, time consuming. Fourth, planning is irrelevant. Fifth, tend towards rigidity. Six, uncertain of external factors. Seven, incomplete information. Eight, restriction on employees' creativity. And last is use of faulty methods. Now it's time to judge yourself. Read all the questions and try to answer the questions. Okay? Good management consists in showing average people how to do work of superior people. Thank you. Have a great time.